साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रीनविच समय से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है या डिग्री से जो टाइम को कन्वर्ट करना होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब कुछ डिस्कस करने आए हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, ध्यान से समझना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में मैं छोटा सा आपको ब्रीफ करूंगा इसके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि चीजें कैसे हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ये हमें छोटा रखना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, पूछिए, बेशक पूछिए। ठीक है। अब देखिए ग्रीनविच समय है ये, जिसको आपका जीएमटी बोला जाता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। अभी ग्रीनविच समय क्या है, जैसे आप मान लीजिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो एक ऐसे टाइम की जरूरत पड़ी कि जिससे पूरी दुनिया में पता चल सके, कि जिसके बेस पे हम अनुमान लगा सके कि पूरी दुनिया में इस समय क्या चल रहा है, क्या समय हो रहा है। तो वहां पे एक टाइम की जरूरत पड़ी जिसको माना गया आपका पूरे वर्ल्ड के लिए, जिस टाइम को माना जाए तो उसके लिए ये आपका जो वर्ल्ड मैप है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और इसको बोला गया आपका 0 डिग्री। ठीक है। ये जो 0 डिग्री रेखा होती है आपकी, ये लंदन में एक शहर से गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच। इसीलिए इस रेखा का नाम रख दिया गया ग्रीनविच समय रेखा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? इस रेखा का नाम रखा गया ग्रीनविच समय रेखा, क्योंकि ये लंदन के एक छोटे शहर से गुजरती है जिसका नाम ग्रीनविच है, उसी शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया। और ये 0 डिग्री इसको मान लिया गया। 0 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे इस समय बिल्कुल 00 बजे हुए हैं, यानी टाइम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। जब इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्से को बोला गया पूर्वी और दूसरे हिस्से को बोला गया पश्चिमी। पश्चिमी। ठीक है। तो अगर आप इस 0 डिग्री से इधर बढ़ते हैं पूर्व की साइड, तो आपकी डिग्रियां बढ़ती चली जाएंगी 1 2 3 4 5, ऐसे डिग्रियां इधर बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप पश्चिम में चलेंगे इधर, तो डिग्रियां आपकी ऐसे बढ़ती चली जाएंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अलग अलग लाइनें बना दी गई, डिग्रियां बना दी गई, ताकि किसी भी कंट्री का एक्चुअल समय मालूम किया जा सके। अब जब आप पूर्वी साइड में जाएंगे, मान लीजिए आप ग्रीनविच रेखा से पूर्वी साइड में जाएंगे, तो समय आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। अगर पश्चिमी साइड में जाएंगे तो समय आपका माइनस हो जाएगा। आप ग्रीनविच रेखा से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और इस रेखा से इधर जाएंगे तो समय आपका घटेगा। ये चीज है। बाकी डिग्रीज को टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसे आपकी पृथ्वी, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे। और जब पूरा एक चक्कर लगाएगी, एक सर्किल पूरा बनाएगी, अपनी धुरी पर घूमेगी, तो वो कितना डिग्री घूम जाएगी? एक सर्किल होता है आपका 360 डिग्री का। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमने में समय लगाती है 24 घंटे। ठीक है। ये बात आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है और एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। जब 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे समय लगता है, तो अगर मैं बात करूं एक घंटा घूमने में कितना समय लगेगा या कितनी डिग्री लगेगी, एक घंटा में पृथ्वी घूम जाएगी 15 डिग्री। 24 से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है। 15 डिग्री में एक घंटा, यानी 15 डिग्री आपकी एक घंटे के बराबर। घंटे को अगर मिनट में हम लिखते हैं तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 60 मिनट। और अगर एक डिग्री की बात करता हूं, एक डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 4 मिनट। यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात में कि एक डिग्री के बराबर आपका 4 मिनट होता है। ठीक है। जैसे ये आपकी 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच रेखा है, अगर इससे हम एक डिग्री इधर बढ़ेंगे और उस पॉइंट का हम समय जानना चाहते हैं, तो एक डिग्री बढ़ते ही 4 मिनट आपकी बढ़ जाएंगी। अगर 2 डिग्री बढ़ेंगे तो 8 मिनट बढ़ जाएंगी, 3 डिग्री बढ़ेंगे तो 12 मिनट बढ़ जाएगी, ऐसे समय बढ़ता जाएगा। अगर हम इधर का समय जानना चाहते हैं, अगर हम 1 डिग्री इधर चलेंगे तो 4 मिनट कम हो जाएगी, 2 डिग्री जाएंगे तो 8 मिनट कम हो जाएगी। मतलब इस बात का सिर्फ इतना सा है, अगर आप पूर्वी साइड में जाएंगे तो समय आपका प्लस होगा, और अगर आप पश्चिमी साइड में जाएंगे तो समय आपका माइनस होगा। होगा कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट। अब जितने डिग्री जाएंगे उतने ही मिनट समय आपका प्लस या माइनस हो जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, इधर जाएंगे
प्लस हो जाएगा, इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा। ये आपकी है ग्रीनविच समय रेखा या जीएमटी रेखा, या जो भी आप इसको नाम दिया जाता है आप जानते हैं। एक पॉइंट और लेते हैं, अगर हाफ डिग्री की बात करें 1/2 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अब देखिए ये 2 पॉइंट हो गए, ये आपको समझ में आ गया कि ग्रीनविच से पूर्व में जाएंगे तो समय हमारा प्लस होगा, और ग्रीनविच से पश्चिम में जाएंगे तो समय हमारा माइनस होगा। दूसरा 1 डिग्री में 4 मिनट होंगे। ठीक है, यहां तक कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से आगे की चीजें कैलकुलेट करते हैं, हम समय कैलकुलेट करना कैसे है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है, और ये आपकी ग्रीनविच समय रेखा है 0 डिग्री पर। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। दूसरा ये याद रखना है पूर्वी साइड में जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिमी साइड में जाएंगे तो समय घटेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो हमारा वर्ल्ड का मैप होता है उसमें जो भारत होता है आपका वो होता है 82.5 डिग्री पूर्व में। ठीक है, अब सबसे पहले भारत का ही समय कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो भारत की समय रेखा है जिसको आईएसटी बोला जाता है, भारत की जो समय रेखा है उसको आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये जो आईएसटी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के एक साइड से गुजरती है, तो ये 0 डिग्री से इसकी जो दूरी है वो है 82.5 डिग्री। अब हम सबसे पहले भारत का ही समय कैलकुलेट करते हैं, तब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब अगर आपको भारत का समय कैलकुलेट करना है तो आपको 0 डिग्री से 82.5 डिग्री दूर जाना पड़ता है। जब आपको 82.5 डिग्री दूर जाना है तो अगर मिनट में बात करें तो कितना दूर जाना आपको पड़ेगा? 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री की 4 से गुना करेंगे तो आपकी मिनट बन जाएगी। 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, 82.5 डिग्री में कितने मिनट होगी? 4 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा आंसर आपका 330 मिनट। जब इसको आप घंटे में बनाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे इसको बोल सकते हैं। तो अगर किसी टाइम आपके 0 डिग्री पर 2 बजे हुए हैं, कितने बजे हैं? 2, तो उस समय भारत में कितने बजे होंगे? चूंकि भारत है आपका पूर्व में तो समय क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा। कितना प्लस होगा? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को मिनट में देखें तो कितना होता है? 5 घंटे 30 मिनट। तो प्लस कितना हो जाएगा आपका? 5 घंटे 30 मिनट प्लस हो जाएगा, यानी कि 7:30 मिनट। उस समय भारत का समय होगा जिस समय ग्रीनविच का समय है 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आपका टाइम कैलकुलेट होता है। इसमें 2 चीज सबसे मुख्य है। सबसे पहली बात कि पूर्व है या पश्चिम है। ठीक है, पूर्व में समय प्लस और पश्चिम में समय माइनस। एक तो ये सबसे मुख्य पॉइंट है। दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और तीसरा जो हमारे लिए सबसे मुख्य पॉइंट है वो है भारत कितने डिग्री पर है। तो भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पर मौजूद है, जो भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, तो भारत का जो समय होता है 5.5 घंटे एक्स्ट्रा होता है जीएमटी से। यानी आप देखोगे जब भारत की आप देखोगे भारत का समय तो आपको दिखाई देगा प्लस, ऐसे लिखा होगा जीएमटी प्लस 0530। ये आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे तो आपको अपने मोबाइल में भी दिखाई देगा। जब आप अपना टाइम सेट करते हैं तो पूछता है कौन सी रेखा से आपको टाइम सेट करना है, तो भारत की रेखा पे जब आप जाएंगे, इंडिया जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा जीएमटी प्लस 530, क्योंकि भारत की जो दूरी है समय रेखा की वो है 82.5 डिग्री। अब ऐसे कैलकुलेट आपका टाइम होता है। 2-4 सवाल इसके लेंगे तो सवाल से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। साथियों, जैसा ये सवाल आपके सामने है, भारत में सुबह के 9 बजे हैं तो ग्रीनविच 0 डिग्री पर क्या समय होगा? ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ये आपके ग्रीनविच है 0 डिग्री, और ये भारत की मानक समय रेखा है जिस पर वर्तमान में क्या समय है? 9 बजे है। ठीक है, आप जानते हैं ये रेखा होती है आपकी 82.5
82.5 डिग्री की दूरी पर, 82.5 डिग्री। अब देखिए पूर्व और पश्चिम का या दिशाओं का ऐसा सिस्टम होता है कि आप जिस भी पॉइंट से देखेंगे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं तो इधर कौन सी दिशा है, पूर्व, और इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं तो इसके इधर क्या हो जाएगी, पूर्व, और इसके इधर क्या हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट से आप देखेंगे उसी पॉइंट से आपकी दिशाएं बदल जाती है। जो इस रेखा के लिए जो पूर्व है वो इस रेखा के लिए पश्चिम है। तो आप जिस भी रेखा से समय कैलकुलेट कर रहे हैं आपको उसी रेखा से पूर्व और पश्चिम देखना है। इसने कहा है भारत में सुबह के 9 बजे हैं तो ग्रीनविच पर क्या होगा, इसने भारत की रेखा से आपसे कहा है। तो भारत में यहां पर आप आ जाइए, इस रेखा पर अभी आप हैं, तो आपको किधर जाना है, आपको जाना है पश्चिम में, और पश्चिम में जाएंगे तो समय आपका घटेगा। ये चीज तो क्लियर हुई कि समय आपका घटेगा। अब दूसरी बात है समय घटेगा कितना, ये कितनी दूर है, इस रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 82.5 डिग्री। कितना समय घटेगा, 82.5 डिग्री घटेगा। अब डिग्री में तो समय घटा नहीं सकते, डिग्री को मिनट बना लीजिए। अब 82.5 डिग्री को जब मिनट बनाना है तो एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आ जाएगा, जो समय होगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब क्योंकि आप पश्चिम में गए थे तो समय आपको इस समय से घटाना पड़ेगा। अब 9 बजकर इस समय जो भी टाइम होगा आपको 5:30 घटाना पड़ेगा। इधर आप कह लीजिए 60 से 30 जाएंगे 30, इधर 8 बचेंगे 5 से 30। तो जिस समय भारत की रेखा पर 9 बजे हैं उस समय ग्रीनविच पर 3:30 हो रही होगी, क्योंकि आप पश्चिम में गए इसलिए आपने समय घटाया। ठीक है, इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। सारा खेल यही है, आपको ये समझना है कि आप पश्चिम में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, और डिग्री को टाइम में कन्वर्ट कीजिए और समय को घटा दीजिए। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। तो साथियों अब ये अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न को आपका एएम बोला जाता है, एएम है। पटना के समीप 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय का खुलने का समय क्या होगा। अब देखिए इसमें एक वर्ड आपको सुनने को मिला, देशांतर। अभी आपको मैंने टाइम का पूरा सिस्टम बताया है। ग्रीनविच एक समय रेखा होती है, मान लीजिए आपका वर्ल्ड मैप है और ये आपकी ग्रीनविच समय रेखा है। इससे इसके इधर एक दूसरी रेखा होगी जो होगी आपकी 1 डिग्री पर, फिर ऐसे तीसरी चौथी, ऐसे बहुत सारी रेखाएं होती है, ये 180 डिग्री तक होती है। और यहाँ कहीं एक भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई है। तो 1 डिग्री का जो ये अंतर होता है, ठीक है, इसको आप 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कह लीजिए। 4 मिनट ये जो अंतर होता है, यानी 1 डिग्री का जो अंतर होता है एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच का अंतर, इसको बोला जाता है देशांतर। ये आपका क्या होता है, देशांतर होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती है, इनको देशांतर रेखाएं बोलती है, जो ये समय रेखा होती है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बनता है कि देशांतर के बीच कितना अंतराल होता है, तो आप उसका बता सकते हैं। तो 1 डिग्री का अंतर होता है या फिर 4 मिनट का अंतर होता है। अब देख लीजिए दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आप पे पटना के समीप 85 डिग्री पर कोई देशांतर रेखा है, 82.5 पर आपका भारत है, और इससे आगे एक दूसरा मैप बना लेता हूं। ये लीजिए, ये भारत की रेखा हो गई जो है आपकी 82.5 पर। यहां कोई पटना की रेखा है जो है आपकी 85 डिग्री पर। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रीनविच है। ठीक है, ग्रीनविच से ये है आपकी 82.5 और ये है आपकी 85। ठीक है, तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 85 से 82.5 को माइनस कर लीजिए, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी हो गई 2.5 डिग्री। यानी इस रेखा से पूर्व में जाना है पटना की रेखा पर, तो पूर्व में जाएंगे तो समय आपका प्लस होगा। ठीक है, कितना जाना है, 2.5 डिग्री आपको प्लस में जाना है। जब 2.5 जाएंगे इसकी मिनट बना लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 मिनट। यानी कि जो भारत का मानक समय है इससे इधर 85 जाने पर ये जो डिग्री दी गई होती है ये 0 डिग्री से दी गई होती है, हमेशा इसको 0 डिग्री से ही मापना चाहिए, ग्रीनविच से नापना चाहिए। जैसे इस पे लिखा है ना पटना के समीप 85, ऐसा नहीं कि ये भारत की रेखा है इससे आगे आप 85 ले जाओ, नहीं। ग्रीनविच से 82.5 भारत है और उससे आगे फिर 85 पे कोई रेखा है, तो ये जो 85 पे होगी इसको 82.5 को इससे घटा के इसका डिफरेंस ले लेना है।
तो ये 2.5 हो जाएगा आपका 2.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट, यानी कि जो भारत में अभी समय हुआ है 9 बजे हुए हैं, तो ये इस रेखा पर हो जाएंगे आपके 9:10। ऐसे आपको समय कैलकुलेट करना है, हमेशा ग्रीनविच से ही उसको आपको कैलकुलेट करके चलना है। साथियों, इसका एक अंतिम टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको और क्लियर करा दूं, इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें 2-3 चीजें मैंने चेंज की हैं। इस क्वेश्चन में चेंज हुआ है, जैसे क्वेश्चन है भारत में केंद्र सरकार के कार्यालय खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न AM है, गांधीनगर के समीप 72 डिग्री, ये एक नया टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा, लिखा हुआ है 45 और इसके ऊपर एक ये छोटा सा निशान है, इसको बोला जाता है आर्क मिनट। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। पूर्व देशांतर प्रदेश स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का समय क्या होगा। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या बताया था, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पर। ये 2 चीजें आपको याद रखनी थी। अब तीसरी चीज मैं एक और आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क, इसको बोला जाता है आर्क, 60 आर्क मिनट, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि 4 मिनट बराबर आपकी 60 आर्क मिनट होती है, ठीक है। अब इसमें और आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मिनट बराबर 15 आर्क मिनट। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, दूसरी है भारत की जो आपकी समय रेखा है 82.5 डिग्री पर है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है 1 मिनट बराबर 15 आर्क मिनट। ये मिनट है समय वाली और ये है इसकी आर्क मिनट। जो यहाँ पे लिखा गया है 45 आर्क मिनट, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है 45 आर्क मिनट बराबर समय की 3 मिनट, ठीक है, समय वाली 3 मिनट, समझ रहे हो। 45 आर्क मिनट, 15 में 15 में 1 होती है तो 45 में 3 हो जाएगी। अब देखिए इस सवाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपका हो गया भारत एक वर्ल्ड का मैप, इसमें ये है आपकी ग्रीनविच 0 डिग्री या 0 या रात के 12 बजे, इसको आप कह सकते हैं, कुछ भी टाइम इसका आप मान सकते हैं, ठीक है। आगे का भारत में इस समय 9 बजे हुए हैं, भारत के कार्यालय खुलने का समय है। भारत की आपकी रेखा ये रही 82.5 डिग्री पर, यहां पर समय क्या हुआ है 9 बजे हुए हैं। इसमें कहा गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 आर्क। आप 45 आर्क को अभी छोड़ दीजिए, आपको लेना है केवल 72 डिग्री पूर्व। आप यहां से लीजिए, यहां कोई रेखा होगी जो होगी आपकी 72 डिग्री, आपको बताना है ये समय क्या होगा। 45 आर्क का समय हम बाद में ऐड ऑन कर लेंगे, अभी आपको केवल 72 डिग्री का कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम 72 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 82 पे आपके 9 बजे हुए हैं, अगर इस रेखा हम दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी। यहां से कैलकुलेट करना आसान इसलिए होगा क्योंकि यहां का समय हमें दिया गया है। अब यहां से आपको पश्चिम की तरफ जाना है, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, इधर डायरेक्शन होगी पश्चिम, पश्चिम की तरफ आपको जाना है। कितना जाना है 82.5 से 72 माइनस कर दीजिए, 82.5 से 72 माइनस कर दीजिए, आपको जाना है 10.5। 10.5 पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना जाना है 10.5 डिग्री, यानी कि 10.5 गुना 4 मिनट, इसकी गुणा कर लीजिए 42 मिनट। 42 मिनट आपको इधर जाना पड़ेगा। तो 9 बजे से जब आप 42 मिनट पहले जाएंगे तो आप आ जाएंगे 8:18 पर। ये घटाना तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहां पे 72 डिग्री पे जो समय है 8:18 है, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअल में 72 का निकालना ही नहीं था, आपको 45 आर्क का और ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपको इससे इधर आपको 45 आर्क और जाना पड़ेगा। 45 आर्क जब आप इधर जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे,
तो समय आपका प्लस होगा। 45 आर्क में समय कितना होगा? 3 मिनट। तो जो आपका 8:18 आया है, इसमें आपको 3 मिनट और प्लस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8:21। ये एक नई टर्म थी इसमें, आर्क वाली। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है आर्क का समय, क्योंकि अगर डिग्री आधी दी हुई है, अब देखिए, अगर मैंने एक चीज बताई थी आपको अभी पहले बताई थी कि हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट होता है। आपकी हाफ डिग्री को ही हम 30 आर्क बोलते हैं। जैसे लिखा है इसने 45 आर्क को ये ऐसे भी लिख सकता है, आपका 3/4 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका 45 आर्क के इक्वल होगा। या जैसे ये लिखा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, लिख सकता है हाफ डिग्री या 30 आर्क बराबर 2 मिनट, या 1/4 डिग्री या 15 आर्क बराबर 1 मिनट, ये 2 मिनट। तो ये है इसमें आर्क का जो ये चक्कर होता है। इसके आगे सेकंड का भी होता है, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, वो बहुत डीपली हो जाएगा, उतना नहीं पूछता है। तो आर्क वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपको ऐसे करना है। तो अब इस वीडियो के बाद इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, टाइम आप कन्वर्ट कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। एक छोटा सा ये है, जैसे आपका ग्रीनविच है, ये मान लीजिए ये वर्ल्ड का मैप है, ये ग्रीनविच है, इधर आपकी 82 है और इधर भी कोई 82 है। आपको इधर का समय कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जितने भी बजे हैं 10 बजे हैं तो उसको घटा दीजिए, और इधर जितने भी बजे हैं उसमें जोड़ दीजिए। ये ऐसे कन्वर्ट करना है। डिग्री को 4 से गुना कर दीजिए, मिनट बन जाएंगे। अगर आर्क दिया हुआ है तो 15 आर्क के बराबर 1 मिनट होता है, 45 आर्क के बराबर 3 मिनट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा, और अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।